तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि DSSB PRT में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्होंने बस सीटेट क्वालिफाई किया है, उनको नहीं पता है कि कैसे फॉर्म भरना होता है, क्या होता है, सिलेबस कैसे होता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो PRT का मतलब ही होता है प्राइमरी टीचर, ठीक है। तो प्राइमरी टीचर के लिए अब आपको पता है B.Ed वाले फॉर्म नहीं इसमें फिल कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे आप BTC किए हो और या फिर DLED, जो अब इसको BTC को ही बोला जाने लगा है। और आपका सीटेट जो फर्स्ट वाला होता है 1 to 5 वाला, वो क्वालिफाइंग होना चाहिए। अब क्वालिफाइंग की जो एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जो जनरल से है उसका 90 नंबर पे वो पास माना जाता है, OBC है वो 82 पे पास माना जाता है। ऐसे ही ST SC और जो भी इनका होता हो क्राइटेरिया, वो आप वहाँ पे क्वालिफाई आपको होना चाहिए। सेकेंड चीज़ इसकी बात करेंगे, जब भी इसके फॉर्म आएंगे, इसका सिलेबस कम से कम अगर आप सही से समझें कि जो पूरा इसका सिलेबस होता है उसको 6 महीने से कम तो नहीं मान सकते हैं कि आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम देना है, तब मान के चलिए 6 महीने इसमें लग जाते हैं, इतना ये ब्रॉड सिलेबस है। इसका एक होता है पार्ट ए होता है, दूसरा होता है पार्ट 20 का होता है। तो जो पार्ट ए होता है उसमें आपका हिंदी 20 नंबर का आता है, इंग्लिश 20 नंबर का आता है, मैथ 20 नंबर का आता है, रीजनिंग 20 नंबर का आता है। जो पाँचवा आपका बचा ये 80 नंबर के हो गए। पाँचवा आपका हो गया GS। अब GS में कितने होते हैं? GS में पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पूरा बायो, ये सारा कुछ किस में आ जाएगा आपका? GS में। करंट भी इसमें आएगा आपका GS में, यानी 20 नंबर यहाँ पे GS में 20 नंबर लाने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पे। तो इसको सबसे बाद में आप प्रिपेयर करिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है आप, अगर आप खुद से कर सकते हैं। ये जो पार्ट ए है इसको बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुद से प्रिपेयर करते हैं, मतलब खुद से इसकी तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, प्रॉपर सिलेबस निकाल के वो अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी बहुत, मतलब आपको कुछ छोड़ना नहीं होता इसमें। और कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम वही पैटर्न जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2 देखे थे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी का भी मैंने देखा था। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाना है क्वेश्चन इसका आंसर कौन सा होगा, बस आपको प्रश्न देखने हैं। स्क्रॉल करते रहिए, स्किप कर दीजिए, आपको बस सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। अच्छा ये क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से ये क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से ये आएगा, ओके, मैथ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको माइंड में वो चीज़ बिठानी है कि, या फिर एक नोट्स बनाइए, वहाँ पे लिखिए 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, मतलब 2 PYQ देखिए और प्रॉपर लिख लीजिए कि अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट एंड बेनिफिट से ये आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से ये आता है, परसेंटेज से ये आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए वहाँ पे। ज्योमेट्री से ये वाला क्वेश्चन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। उसके बेस पे आपकी जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाएगी। तो पार्ट ए की अभी से स्टार्ट कर दीजिए, साथ ही साथ आपको पार्ट बी की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट ए भी 100 नंबर का आपका आता है। पार्ट बी सिर्फ उसमें पार्ट बी में आप मान के चलिए उसको पेडागोजी भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ा सेक्शन, मतलब उसमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ये नहीं है कि उसको आप छोटा बोल देंगे, उसमें यूनिट्स होती हैं, मतलब उसी में आपको जो मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं वो भी पढ़नी है उसी में बाल विकास जो आप ये सीटेट में पढ़ते हैं। सीटेट में तो आप बहुत थोड़ा सा चीज़ पढ़ते हैं इसमें, जो जिसको हम लोग CDP बोलते हैं, वो मान के चलिए यहाँ पे अभी पढ़ते हैं, मगर उस लेवल की नहीं पढ़ते हैं जो आपकी DSSB PRT में पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, सीखना और प्रेरणा एक चैप्टर होता है, उसको भी एक यूनिट होती है पूरी, मतलब बड़ी यूनिट होती है, उसको भी ख़त्म करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा आपको पढ़नी है यहाँ पे। भारतीय शिक्षा का इतिहास, अगर आपने DLED किया होगा तो बहुत अच्छे से, जो 4 सेमेस्टर होते हैं उनमें अलग अलग बुक होती है, अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में चीज़ें होंगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन, फिलोसफिकल दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सारा आपका जो पार्ट बी होता है उसके अंडर में चीज़ें, इतनी सारी यूनिट्स आती हैं, मतलब मनोविज्ञान है, बाल विकास है, पूरा आपको फिनिश करना है। तो आप बुक से भी ये चीज़ें कवर कर सकते हो, लेकिन आप जो है अभी थोड़े थोड़े वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। जैसे बाल विकास है, उसका आपको पूरा जो है फिनिश करना है, पूरे जितने भी यूनिट्स हैं, इसका मैं प्रॉपर एक पेज पे लेके प्रॉपर कितनी यूनिट्स हैं उसका जो है आपको सिलेबस जो है उस पर डाल दूँगी अपने जो है पोस्ट करके, तो वहाँ से आप पार्ट बी का देख सकते हैं। पार्ट बी में यहाँ पे मेन चीज़ होती है पार्ट बी, मतलब पार्ट बी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, यहाँ पे पार्ट बी में लोग मतलब कितना पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे। तो 100 में मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें 100 में 100 मार्क्स पार्ट बी में। तो सोचिए इसमें आप ला सकते हैं, अगर आप अच्छा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे पूरा, मतलब एक होता है ना सब कुछ इसी को समझ लेंगे कि हाँ, क्योंकि अभी 8वां वेतन लग जाएगा मान के चलिए 2025 मार्च में। तो सोचिए सैलरी कहाँ जाने वाली है। DSSB की सैलरी की बात करें तो अभी अगर मान लीजिए तो
65,000 के आसपास मान लीजिए, तो अगर अकाउंट में जितनी आती होगी कट कटा के वो 60 के आसपास मिलती होगी वहाँ पे। तो मान के चलिए जब 8वां वेतन लगेगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सैलरी हो जाने वाली है। यूपी में भी हो जाएगी फिलहाल, वेतन लगेगा तो सभी की सैलरी में ग्रो होगी, मगर जहाँ पहले से ही ज़्यादा है वहाँ और अच्छी सैलरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा वहाँ से मोटिवेशन लाइए, अपनी ख्वाहिश, जैसे आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि हम अगर ये चीज़ करेंगे जॉब लग जाएगी, तो उन चीज़ों को थोड़ा लाइए यहाँ पे, क्योंकि वो चीज़ आपका जो होती है ना इनर मोटिवेट करेंगी आपको कि हाँ ये हम करेंगे, हम ये पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें, ये खुशियाँ मिलेंगी। तो वो चीज़ें करके आप ये सारा कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी हार मान लिया तो फिर चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो जाएंगी, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रॉड तो सिलेबस है यहाँ का और कंपटीशन भी अच्छा खासा लेवल का है। मतलब आप कर लेंगे, जब आप क्वेश्चन देखेंगे PYQ से तो आपको लगेगा हाँ कर तो लेंगे, लेकिन वहाँ पे कर लेंगे नहीं, 200 क्वेश्चन और सिर्फ 2 घंटे। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं आप नॉर्मली कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको प्रॉपर वे में लगाएंगे तो आधा पेज क्वेश्चन जाएगा। तो वहाँ पे हमें आधा पेज नहीं, हमें ऐसे सीखना है कि क्वेश्चन सिर्फ 3 लाइन में जाए, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। जितना स्पीड आपका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बस डिपेंड करता है कि आपकी जीत उतनी ही निश्चित होती चली जाएगी। तो यहाँ पे और टाइम कैसे होता है, किसी क्वेश्चंस को आप कम टाइम में कैसे लगा रहे हैं। जैसे मैंने भी 20 क्वेश्चंस लगाए, तो ऐसा नहीं है कि मेरा 20 क्वेश्चंस मैं 2 मिनट में, मतलब एक क्वेश्चन बस 50 सेकंड में लगा दूंगी या 1 मिनट में। हो सकता है स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर जब बार बार उसी चीज़ का हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। आप मैथ की बात कर लो, 20 नंबर की मैथ आएगी, यहाँ पे रीजनिंग, तो यहाँ पे आप स्कोरिंग है ये चीज़ें, क्योंकि GS वाला पोर्शन में बहुत कुछ पढ़ना है तब 20 नंबर मिलेंगे। इतने अगर हम 4 इतने में पढ़ लेंगे तो हमें नंबर वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो 80 नंबर पहले फोकस करने हैं, GS वाला पोर्शन आपको बाद में फोकस करना है। तो पहले मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी और इंग्लिश आपको यहाँ पे फोकस करना है। सेकेंड जो पार्ट भी है, वहाँ से जो यूनिट्स हैं उनको उठा के धीरे धीरे कंप्लीट करना है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो। नहीं तो आपको जिसका सही लग रहा है आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ पे बाल विकास का जो है, जैसे आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आप बुक नॉर्मली जो चाइल्ड डेवलपमेंट किसी नॉर्मल बुक में होती है वही सेम चीज़ें आपको क्लियर करनी है यहाँ पे। मतलब आपको बेस आपका जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे, उतना आप स्कोर वहाँ पे अच्छा कर ले जाएंगे। तो अभी जैसे आपने स्टार्ट किया, अभी ये नहीं कि हम बहुत कुछ करना है तो स्टार्टिंग से ही कर दिए कि हाँ सब कुछ लिख लेंगे। पहले आप अपना बेसिक क्लियर करिए, जैसे कि मनोविज्ञान जो ये चैप्टर है, ये यूनिट है, इसको करिए, अच्छे से समझिए ये चीज़ें क्या है। बाल विकास है, उसमें चीज़ें समझिए। समावेशी शिक्षा छोटा चैप्टर है, और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सीखना और प्रेरणा, लर्निंग मोटिवेशन। भारतीय शिक्षा का इतिहास कितना अच्छा है, मतलब पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। ये वाला मेरे पास पूरा इसका लिखा रखा है बहुत पहले का। तो धीरे धीरे आप चीज़ें को कवर करेंगे तब जाके आपका हो पाएगा। और अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, कि कहो तो अगस्त के लास्ट में भी आ सकती है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं है यहाँ पे। ये आप अपने माइंड में बिठा के चलिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होता है। तो यहाँ पे पार्ट बी में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, बी में मिलेगा सिर्फ 1, लेकिन 100 नंबर का वो भी होगा। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो एक पूरे टाइम के लिए, आपकी पूरी लाइफ के लिए एक अच्छी जॉब आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो चांस बहुत अच्छा है, बस यहाँ पे बस खुद को साबित करना है हमें कि हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना हम जो है चीज़ों को डीप में जा के चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे जितना आप डीप में जाएंगे पार्ट बी में, या पार्ट ए की भी बात कर लें, वो भी इतना ईजी नहीं होता है, अच्छे से वहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेंगी। इंग्लिश वगैरह है, वहाँ पे इंग्लिश में तो मस्ट होता है वोकैब, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको डेली, मतलब वोकैब का अगर आप स्टार्टिंग में ही टारगेट बनाएंगे ना, एक दिन में हमें 20 स्टार्टिंग करिए, चलिए ठीक है 20 ज़्यादा हो जाएंगी, डेली 10 वोकैब, ठीक है, लिखिए और उसका रिवीजन करिए। फिर दूसरे दिन 10, तो 20 हो गई, 20 का रिवीजन करिए। फिर तीसरे दिन फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, 15, 20 ऐसे करके 30 एक दिन में वोकैब आप जब तैयार करेंगे। स्टार्टिंग में आप ऐसा करिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही वोकैब उठा के उनको याद करिए, क्योंकि वहाँ पर जितना आपका शब्दकोश अच्छा होगा उतना आप इंग्लिश में अच्छा यहाँ पर कर पाएंगे। तो हमें बस यही देखना है कि कम चीज़ों को करके हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर हम अभी GS को तैयार करने बैठेंगे तो जितने टाइम में हम GS कर पाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश हमारा आधे ज़्यादा कवर हो जाएगा। वहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री वहाँ पे हम कवर कर पाएंगे, यहाँ पे हम आधी हिंदी कवर कर चुके होंगे। तो GS वाला पोर्शन हमें लास्ट में क्यों रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं अलग अलग, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। तो उतना ना करके हम यहाँ पे 80 नंबर पहले तैयार करें, बाद में GS में अगर
कम भी चीज़ें रह जाती हैं। मतलब यहाँ पे होता है कि किसी चीज़ को आप इतना मजबूत कर लो कि उसी में आप अच्छा स्कोर कर जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ आता हो, मतलब सब कुछ थोड़ा-थोड़ा, जो भी आता है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैथ अगर आपको आती है उसको और रिवीजन करिए कि कम से कम वहाँ से क्वेश्चन ना छूटें। वो जो 20 नंबर हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएँ। तो ये था हमारा DSSB का। ऐसे अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तब हमारा जाके सही होगा। बात है कि यहाँ पे नींद आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ें हो गई, वो एक बच्चों वाली चीज़ें हो गई कि हमें नींद आती है, हम नाइट में देर तक नहीं जग पाते हैं। ऐसी चीज़ें करेंगे। आपने इतना कुछ पढ़ा है अभी, आपने जो है 8th, ठीक है, आपने 8th करा, फिर 10th करा, फिर 12th करा, ग्रेजुएशन करा, फिर आपने DLED का जो डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने सीटेट क्वालिफाई किया। अब जो आपका लास्ट है यहाँ पे, जो इतना आप पढ़ के आए हैं, लेकिन लास्ट में अगर जो है इतना आप बहुत ज़्यादा बन के यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे तो पूरा वो आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर जॉब नहीं लगी तो ये मान के चलिए समाज के नज़रिए से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कितना भी हम वहाँ पे ज्ञानी रहे हों, लेकिन अगर यहाँ पे हम जॉब फाइनली हमें नहीं मिलती है तो फिर हमारा सारा ज्ञान वो धरा का धरा रह जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, बस लास्ट बार खुद में, जैसे मैं खुद को लाती हूँ, बस लास्ट बार मेहनत करनी है। क्योंकि मेरा क्या है कि मैंने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी फैमिली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए मैं सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने DLED जब फर्स्ट सेमेस्टर था तब भी से मुझे सारी जिम्मेदारियाँ मेरे पे थी, तो मुझे लग रहा है इतनी जिम्मेदारियों को करके मैं यहाँ तक आई हूँ, तो बस थोड़ा और, तो वो चीज़ है, थोड़ा और पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ही मान के चलिए 5 से 6 घंटे स्टार्ट करिए, धीरे धीरे अपना जो है टाइम पीरियड बढ़ाइए। देन आप यहाँ पे DSSB की जो बहुत अच्छी जॉब होती है, मान के चलिए मुझे तो नहीं लगता इससे बेटर कोई जॉब हो सकती है। बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छी जॉब है ये, कम टाइम में, ठीक है, अच्छी सैलरी की, और बहुत ही फैकल्टीज़ की बहुत अच्छी होती हैं। तो इसको मुझे लग रहा है, अगर आप सोच रहे हैं आपने सीटेट क्लियर कर लिया है तो आपको करनी चाहिए ये जॉब, बहुत अच्छी जॉब है। बाकी इसका सिलेबस अभी नहीं, मैं अलग अलग इनका जो है चैप्टर वाइज सिलेबस आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से पूरा सिलेबस अपना चिपका के अच्छे से उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी मेरा जो है मैं शेयर करूँगी अपना रूटीन और अपने चैलेंजेस, क्योंकि टाइम है नहीं, मेरा भी काफ़ी चीज़ें मेरी यहाँ पे मैं देखिए साथ में लेके चल रही हूँ सारा कुछ। मतलब मैंने बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं, और ये नहीं है कि हमने 10 पेज कर लिया, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके तब हम रिवीजन करेंगे, नहीं। आपने थोड़ा किया है उसका रिवीजन करिए, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये टेट सीटेट का एग्ज़ाम नहीं है जो हम सिर्फ 3 बार पढ़ के यहाँ पे निकाल लेंगे, नहीं, यहाँ पे निकालना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। यहाँ पे स्कोरिंग यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका जो है, जहाँ पे आपको टॉप पे आना है, टॉप पे, तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप खुद को तैयार करिए। बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपसे शेयर करूँगी, मैं अपना रूटीन मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, एक दिन में कितने वकैब मैंने स्टार्ट करे, उसी के बेस पे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर हम किसी चीज़ में लग जाएंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। अगर हम दिल से उस चीज़ पर वर्क करें तो डेफिनेटली मान के चलिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, हम सबको सक्सेस मिलेगी, यही सोच कर हम सब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर